पेड इंटर्नशिप है। ठीक है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे इंटर्नशिप करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एनीवन कैन ज्वाइन। ठीक है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ओनली फॉर। दूसरी चीज, अभी तक जो कुछ भी कराए हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि आपसे सुनते ही नहीं है। तो उसमें से किसी को कुछ पूछना है, देयर शुड बी अ रिलेवेंट क्वेश्चन, तो उस पर बात करेंगे। साथ के साथ आज हम लोग ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट जो हम लिखते हैं इंटरनेट एंड ऑल पे, वो क्यों लिखते हैं, क्यों ज़रूरी है, कितना कन्वर्जन एंड ऑल सारी चीज़ें आ सकता है। ठीक है। उन सारी चीज़ों पे भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे। कोई कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा। अगर किसी को अगर ज्वाइन करना हो मेल कर देना। और ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है। ठीक है। देखो चैट जीपीटी का कमाल के कुछ भी है उससे रीराइट करवा सकते हो, रीअलाइन कर सकते हो। वो खुद ब खुद सारी चीज़ें फिक्स कर देगा। अभी हमने कुछ इंटर्न्स ऑलरेडी हायर करे हैं। अगर आप में से कोई और किसी को ज्वाइन करना है, तो मेहनत करने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, तो आप कर सकते हो। बट इट्स अ 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस। कोई वर्क फ्रॉम होम वाला नहीं है। और बच्चा जो होना चाहिए दिल्ली का या एनसीआर का होना जरूरी है। देन वी विल हायर यू। तो ये क्या करना है, सिंपली ये वाली जो ईमेल आईडी है इस पे मेल करना है अपना ईमेल आईडी, सॉरी रिज्यूमे, जिसको ज्वाइन करना। और दूसरा कंडीशन, सब कोई मेल नहीं भेजेंगे मुझे, ओनली वही भेजेंगे दिल्ली एनसीआर का होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल्स आ जाते हैं जिन फिर वो मुझे मैसेज करते हैं, सर आपने रिप्लाई नहीं किया। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ वर्क फ्रॉम होम होम अगर कुछ होगा ऐसा तो विल टेल। अब बात करते हैं हम लोग कंटेंट राइटिंग पे। कंटेंट राइटिंग ज़रूरी क्यों है? दूसरा, ब्लॉगिंग कैसे करें, कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। दूसरा, ब्लॉग। तीसरा, आप स्पेलिंग गलत। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? ये तीनों चीजें एक साथ ही होगा हमारा। इसको आप एफिलिएट मार्केटिंग बोल दो, ब्लॉगिंग बोल दो, कंटेंट राइटिंग। आप में से कितने लोगों ने कंटेंट राइटिंग पहले किया है? कुछ दिन पहले तक मैं हॉरिबल था। अब मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। ठीक है। आप में से कितने लोगों को थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग के बारे में पता है? और कुछ पूछना भी हो तब भी हैंड रेज कर सकते हैं। दो चीज के लिए, एक तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसके लिए, और दूसरा आप में से किसी को कुछ पूछना है उसके लिए भी। किसी को भी नहीं पता कंटेंट राइटिंग क्या होता है? इतने कुछ भी पता है बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी बताओगे तो कौन सा कोई। निशा रावत, दो लोग, तीन लोग। ये लोग ब्रेव हैं, बहादुर हैं, ये तो सीखेंगे ही।
ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। जिसको मैं डांट भी देता हूँ वो तो जरूर सीख लेंगे, मैं सही बता, क्योंकि जो पूछते हैं, और न्यू लोगों के लिए ये बैच बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं नई जनता कहाँ से आ जाती है मेरे पास। ठीक है, तो फिर उनको वो मैसेज करते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं, यहाँ पे मैसेज करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो ही लोगों को कंटेंट राइटिंग के बारे में पता है। इट्स हॉरिबल। और सुबह चलो, जी मैम, आप अनम्यूट कर सकती है। जी, हाय जी। कंटेंट या राइटिंग पूछा है, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, मुझे कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा बताइए। नॉलेज है, इसीलिए हैंड रेस किया। थैंक यू, कम से कम आप बहादुर बन के आए। बताएं क्या होता है कंटेंट। हाँ, कंटेंट राइटिंग एक टॉपिक के बारे में कुछ सही आ लिखना रही है। है, गुड। मतलब वो एसईओ राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग उसमें अलग से होती है, लेकिन रिसर्च करके लिखना है एक टॉपिक के बारे में। आप सही कह रहे हो। आपको क्या पसंद है? मुझे वेबसाइट एसईओ पसंद है। नहीं नहीं, अभी फेवरेट अगर चीजें करने के लिए दिया जाए तो आप सोचोगे कि मैं, अभी मेरी एज 30 साल 35 साल है, मैं 10 साल तक भी करूँ तो बोर नहीं होगे? कौन ऐसी चीज है, खाना बनाना, कुछ कुछ पढ़ना, स्टडी करना, अ, बताओ। नहीं नहीं, कुछ लिखने का इंटरेस्ट है मुझे। मुझे हिंदी का कुछ प्रॉब्लम है, मैं तेलुगु की है इसीलिए यू कैन आधा अधूरी। टॉक इन इंग्लिश हियर, लोग समझ जाएंगे, नो नीड टू वरी। इफ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश यू कैन, अदरवाइज हम हिंदी में भी थोड़ा बहुत, आपका समझ में आ रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सिंपली हाँ मैम कहना चाहती हैं कंटेंट राइटिंग वो है कि आपको कुछ भी किसी टॉपिक पे लेते हो और उसके बारे में डिटेल में आप लिखते हो, उसके क्या प्रो हैं, कौन से हैं, कैसे वो काम हाँ करता है। करेक्ट। हाँ सिंपली अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोग यहाँ पे वेबसाइट, पहले सबसे पहला मॉड्यूल था कि वेबसाइट होता क्या है, कैसे काम करता है और सारी चीजें, तो ये जैसे वेबसाइट क्या होता है, किसी ने एक हमें हेड दे दिया या कीवर्ड दे दिया वेबसाइट क्या होता है, तो हमारे पास एक टॉपिक आ गया वेबसाइट क्या होता है। जैसे हम सर्च करेंगे होता है, तो इंटरनेट क्या करेगा, इससे रिलेटेड रिलीवेंट हमें आंसर्स देगा। तो यहाँ पे देखो, कंटेंट जो होते हैं वो इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है आपका, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ तो यहाँ पे देखो वीडियोस भी रैंक कर रहे हैं, जिनको जिनके बारे में लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, उनकी चीजें रैंक कर रही है। उसके साथ साथ जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे सारी चीजें डाली हुई है, तो गूगल खुद से कुछ नहीं लिखता। समझ रहे हो? गूगल क्या हाँ करता है, जो हम कंटेंट इंटरनेट पे डालते हैं उसी से रिलेटेड हमारी चीजों को, यानी जो भी आंसर्स हैं जिसके रिलेवेंट है उनको ऊपर लेके आता है, जिससे कि सही आंसर्स लोगों को मिल पाए। दैट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हम लोग अभी तक होस्टिंग के बारे में हूँ, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये क्या करा, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर से रिलेटेड जिन्होंने जिन्होंने कंटेंट लिखा हो उसका डेटा ऊपर करा। और अब जैसे इस पे कोई विजिटर गया किसी भी, मैं कहता हूँ चलो ये, इस पे ही हम बात कर रहे थे कृपेश आडवाणी का। अब इनको एक विजिटर मिला, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम पढ़े, एंड ही विल अर्न समथिंग फ्रॉम गूगल एडसेंस, अगर इन्होंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है तो। अब जैसे हम बात करते हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल है, या फिर जो अपने पोर्टल्स चलाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, या फिर नवभारत टाइम्स हो गया, या भास्कर जैसे मतलब, हाँ, ये हिंदी पोर्टल है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाले मैंने
इसको ओपन करा तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक पोस्ट आ रहा है। तो ये विद द हेल्प ऑफ, ये मैनुअली भी लगा सकते हैं या फिर ये गूगल एडसेंस के माध्यम से लगा हुआ है। ठीक है। इधर यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना ये इन्होंने ऐड चलाया हुआ है, तो यू ऑल विल गेट फूटर में ऐड, बीच में ऐड सम। तो इस तरह करके जो इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो कंटेंट, कोई ना कोई उसे लिख रहा है और उससे रिलेटेड हमें आंसर्स मिल रहा है। तो जहाँ पे आप आओगे तो देखो सबसे ऊपर में ही पॉपअप आ रहा है, ये housing.com का एक बड़ा सा बैनर आ रहा है। इसके बाद नीचे आओगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ एड्स एंड ऑल। ठीक है। तो आप ये चीजें विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस लिख सकते हो, बट उसके लिए भी व्यूअरशिप चाहिए। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई लिखता है कि भैया एलिमेंटो वेबसाइट डिजाइन ट्यूटोरियल हिंदी, तो कोई लिखेगा तो जिन्होंने जिन्होंने अपने कंटेंट डाल रखे हैं वीडियो फॉर्मेट में, दे विल गेट व्हाट, उन्हें कस्टम आई मीन विजिटर्स मिलेगा, और जितने ज्यादा जिनके व्यूज आएंगे उतने ज्यादा वो पैसे अर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, ये 2 घंटे 30 मिनट का वीडियो है, 4 मंथ पहले इन्होंने लाइव करा है, 30,000 से अराउंड इसके व्यूअरशिप है। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश कर देते हैं, ट्यूटोरियल इंग्लिश। ठीक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो चैनल हैं वो उसके मिल जाएंगे। तो इसका भी ये 4 मंथ पुराना है, इसमें इसके 75,000 व्यूअर हैं और 3 लाख से ज्यादा। तो यही चीजें हैं कि आपके कंटेंट में दम है, तो आपको यूट्यूब गूगल सर्च इंजन आपको ऊपर लेके जाती है। अब जितना ज्यादा जिसके पास व्यूअरशिप, वो जितना पैसे इंटरनेट से कमा रहा है। ठीक है। अब एक चीज समझने की जरूरत है, कंटेंट, किसी को कंटेंट में किसी को कुछ पूछना है, कंटेंट समझ में आ गया, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट राइटिंग कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। आज हैंड रेज खेलते हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आया मैं उसका हैंड रेज कराऊंगा, पूछूंगा। इतने लोगों को, नीचे लोगों वाले लोगों को क्या हो गया, हैंड रेज कर लेंगे जिनको समझ में आ गया कंटेंट राइटिंग होता क्या है। सिंपली आप कोई टॉपिक लेते हो, उस पे डिटेल में कुछ लिखते हो और लोगों को उससे कुछ समझ में आ जाता है, दैट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग, ये कह सकते हैं आप। अब कंटेंट राइटिंग के अलग अलग फील्ड हैं। कुछ लोग फूड से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल से रिलेटेड लिख रहे हैं, किसी को XYZ एंड ऑल से रिलेटेड लिख रहे हैं। और सारे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? 10-15 लोग ही अपना हैंड रेज किए हैं और सब 50 लोग हैं। ये तो काफी भयावह है। और ये जो हम अभी चीजें कर रहे हैं ये बहुत पावरफुल है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम या फिर एनीवेयर लर्निंग, सॉरी एनीवेयर अर्निंग वाली चीजें जो सोच रहे हैं, दे कैन अर्न एवरी मंथ लाख, लाखों में कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना, ChatGPT, गूगल जेमिनी एंड ऑल से कंटेंट एंड ऑल लिखवाना, ह्यूमन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, पब्लिश करना है, एंड व्यूअर आएंगे, उसमें एड्स लगा रहेगा गूगल एडसेंस, एंड यू ऑल कैन अर्न मनी। वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। और रोमी पांडे, कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। आयशा मैम, आपका अगर कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, किसी को कंटेंट राइटिंग राइटिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। हाउ इट्स, वेरी गुड इवनिंग। जी बताएं, आवाज आ रही है?
आपकी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट। किसी ने पूछा है कि ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या फर्क है। देखो, अगर हम बात करें सिंपली कंटेंट राइटिंग, वो हो सकता है कि वो किसी के लिए लिख रहा है कंटेंट, ठीक है, और वो इंटरनेट पे पब्लिश। जो ब्लॉगिंग होता है, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। वीडियो ब्लॉगिंग हो गया, वेबसाइट ब्लॉगिंग हो गया, या फिर अदर और भी फॉर्मेट हैं जिसके माध्यम से लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली अभी जो, अगर हम बात करें आज के डेट में, जो कंटेंट लिखे जाते हैं, जो कंटेंट आते हैं हमारे विद द हेल्प ऑफ वीडियो, ऑडियो, या फिर क्या कहते हैं, जो हम रिटर्न में जो लिखते हैं ब्लॉगर, या फिर वर्डप्रेस के ब्लॉगिंग साइट्स पे, पोर्टल पे, जो वेबसाइट्स पे डालते हैं वेब पेजेस के माध्यम से, तो ये चीजें होती है। ठीक है। तो जिन्होंने पूछा था जया जी, आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। आप में से और किसी के पास कोई क्वेरी है, एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज। किसी को कुछ नहीं पूछना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा होता है कि जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हमने एक ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाया, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाया, तो क्या वो क्या कहते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, किस हिसाब से उसे हम उस पे गूगल एडसेंस एंड ऑल अप्रूव करा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये वाली मेरी वेबसाइट है, कॉलेज साथी फाउंडेशन करके, ठीक है। तो देखो, कुछ चीजें होती है जो कि आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एक तो मोबाइल व्यू, लैपटॉप व्यू, डेस्कटॉप व्यू प्रॉपर होनी चाहिए। लैंडिंग पेज आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हेडर फुटर एकदम फुल्ली कस्टमाइज होना चाहिए। उसमें आपका अबाउट अस होना चाहिए कि किस लिए आपने ये जो वेबसाइट है, पोर्टल है, बनाया है। एकदम डिटेल में, एकदम जेन्युइन चीजें लिखनी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। प्राइवेसी पॉलिसी एकदम प्रॉपर लिखना। प्राइवेसी पॉलिसी लिखेंगे किससे, तो अपने कॉम्पिटिटर को देखो, उसको कॉपी करो और अपने नाम से गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी से रिनेम करवा लो। टर्म एंड कंडीशन, रिफंड क्लॉज पॉलिसी, कुछ सेल एंड ऑल कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्लेमर हो गया। उसके बाद यहाँ ब्लॉग, तो एक तो आपका होम पेज प्रॉपर होना चाहिए, और ब्लॉग मिनिमम 20 होना चाहिए। वो आप 10 दिन में लिख दो, 5 दिन में लिख दो, 3 दिन में लिख दो। 20 ब्लॉग लिखने के बाद आपको ट्रैफिक जनरेट जनरेट करना है। अगर आप में से कोई गूगल एड्स के लिए, सॉरी, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अब ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है। तो आप मल्टीपल जो आपके फेसबुक, इस इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, वहां पे भी डाल सकते हो कि मैंने आपका ये ब्लॉग लिखा, आप इसे विजिट करो। या फिर बहुत सारे एथिकल अनएथिकल तरीके होते हैं। तो कुल मिला के आपको देखना है, कम से कम 4-5 हजार ट्रैफिक एक दिन में, कम से कम 1 हजार से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो, और उसको आपको 10-15 दिन मेंटेन करना है। क्या करना है, 10-15 दिन मेंटेन करना है। वो हो सकता है एथिकल हो, अनएथिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में से किसी को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, अर्जेंट बेसिस पे आपको अप्रूवल लेना है, तो आपको करना है कि ये वाली वेबसाइट पे जाना है, और अपना जो वेबसाइट का पोर्टल का लिंक है वो आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। वो हो जाता है यहाँ पे आके। ये डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि इसमें कुछ मैंने करा नहीं था, ठीक है। एक आई थिंक दूसरा वाला अकाउंट है, मैं दिखाता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने अप्लाई करा था इसका, अभी अप्रूवल हो गया है आगे। तो आप अगर प्रॉपर सारी चीजें करके देंगे तो आपका अप्रूवल हो आ जाता है। ये वाला यूट्यूब का है मेरा। तो सेम प्रोसेस रहता है आपका, क्या कहते हैं, फेसबुक का, सॉरी यूट्यूब का, या फिर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट का है। तो वेबसाइट का तो एक आपका अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर आप 15-20 दिन भी अगर प्रॉपर सारी चीजें करेंगे, तो विद इन 15 to 20 डेज आपको अप्रूवल मिल जाता है, और आपके फिर जैसे आपको $100 आते हैं आपके, तो वो आपका विड्रॉ आप उसके कर सकते हो। इसमें किसी को कुछ पूछना है कि कैसे अप्रूवल एंड ऑल, या फिर कैसे सारी चीजें करनी है, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ लोग पूछ रहे थे, मैसेज भी किए थे।
वो तो अभी मैं सारी चीजें इसे बताऊंगा अभी। इसी में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार अगर किसी को कुछ पूछना है सिंपली हैंड रेज कर देंगे। समझ में आ रहा है? किसी को अगर कुछ पूछना है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पूछ सकते हो। देखो मैं बीच में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा डांट उठ इसलिए रहा था कि आप लोगों को रिसर्च करना आना चाहिए। अब वो रिसर्च आप में से किसी ने करना सीख लिया है, जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, कौन सा कीवर्ड पे आप कंटेंट लिखोगे आपको रैंक करेगा, वो सारी चीजें। तो फिर आपको इस दुनिया में, इस प्लानेट में 40-50 हज़ार रुपये घर से अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रिसर्च करना बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपको रिसर्च करना आना चाहिए, चाहे वो आपको कोई बात अच्छे से प्यार से समझा दे या फिर डांट के समझा दे। हाँ जया मैम। हेलो सर, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जैसे ब्लॉगिंग, हम वेबसाइट पे हम ब्लॉग लिखते हैं, तो वैसे कंटेंट राइटिंग उसका क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है? क्या मैम है? ब्लॉगिंग का मतलब ही होता है कंटेंट को आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हो। तो बिल्कुल वही आपका, बिल्कुल। क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग हो गया। जी। लेकिन कंटेंट राइटिंग का क्या होता है प्लेटफॉर्म? मैम कंटेंट जो होता है, अब जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है। जी जी। मुझे किसी ने बोला कि आपको हम अपने लीगल फर्म में एज अ कंटेंट राइटर हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या हम्म करूँगा? वो चीज़ें तो वेबसाइट पे डालूंगा नहीं, हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। कोई बोलेगा कि मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट लिख दो, ठीक है। कोई हम्म बोलेगा टर्म एंड कंडीशन का लिख दो, कोई बोलेगा कि मुझे ना एक लीगल वेबसाइट है उसका कंटेंट लिख दो, ठीक है। अलग अलग हम्म। लीगल वेज में कंटेंट लिखने के लिए दे सकता है। हो सकता है कि वो बोले कि मुझे एक ना क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर दो, ठीक है। दैट्स आल्सो कम अंडर कंटेंट राइटिंग, ठीक है। हम्म हम्म। तो जो चीजें हम इंटरनेट पे पब्लिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, तो कोई ना कोई कंटेंट को तो आप लाइव लेके जा रहे हो ना, बिल्कुल। वही है। तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं मतलब सेम, मतलब आपको ब्लॉग में कंटेंट लिखना है, कंटेंट राइटिंग जैसे डिमांड बेसिस पे आपको कोई कंटेंट उनको प्रोवाइड करना है। दैट्स इट। हाँ, हो सकता है कि आप अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हो, उसे पब्लिश कर रहे हो, ठीक है। हम्म हम्म हो हम्म। सकता है कि आपको कोई अपने बुक के लिए बोला कि 10 पेज आप मुझे लिख दो, दैट्स ऑल्सो कम अंडर कंटेंट राइटिंग। तो आपको इसी फ्री। कोई प्लेटफॉर्म या कुछ कहाँ अप्लाई, मतलब कंटेंट राइटिंग के लिए हाँ, क्या कंटेंट कर राइटर के सकते? अलग अलग जॉब्स हो सकते हैं, ठीक है, जो जिससे रिलेटेड स्पेशलाइज्ड है। अब कुछ लोग सर वो होते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंडर आता है क्या ये? नहीं नहीं मैम, फुल टाइम जॉब भी करते हैं लोग, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े एजेंसीज हायर करके रखते हैं कंटेंट राइटर को। मतलब फ्रीलांसर भी होते हैं इसमें, है ना? हाँ, फ्रीलांसर भी होते हैं। कंटेंट राइटिंग। ओके मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ठीक है। वहाँ से अभी सर। एलएलएम कर रही है। तो हमारे लिए जो जो क्लाइंट्स आते हैं बाहर के या फिर इसके, तो मैं उससे कंटेंट लिखवाता हूँ, ठीक है। हम्म तो वही चीज़ें होता है कि कुछ टेक्निकल कंटेंट राइटर होते हैं। हम्म। ओके सर। इसमें कोई दिक्कत है? थैंक यू सर। नहीं और कुछ बस ठीक। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर, अच्छा लगे बस, थोड़ा और क्लियर हो जाए से ही सर बस। ठीक। और किसी के पास कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? आप में से कितने लोग ब्लॉगिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? एक ही लोग, दो लोग? देखो आप में से कोई अगर सोच रहा है कि भैया मैं घर बैठे पैसे कमाना चाहता हूँ, कोई जॉब नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, चलते फिरते मेरे पास गूगल एडसेंस के माध्यम से, एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से मेरे पास पैसे आए, तो मैं कहूँगा वेबसाइट ब्लॉगिंग इज द बेस्ट थिंग। इतने पैसे कमाओगे संभाल नहीं पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करना कि वेबसाइट ब्लॉगर्स कितना कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ऑल चलते हैं, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल ग्रुप, ये लोग कहाँ से कमाते हैं? वो सारे स्पॉन्सर्ड एड्स से कमाते हैं। तो जो आप गूगल एडसेंस लगाते हो, वहाँ पे एड्स आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट यू ऑल विल एक एक क्लिक पे
आराम से कभी कभी $50-50 तक आपको आते हैं पैसे। अब बात करते हैं कि देखो, अब जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो और क्या क्या माध्यम है, तो वहाँ पे हम एफलेट मार्क, आप में से कितने लोगों को पता है एफलेट मार्केटिंग के बारे में? हैंड रेज करना। किसी को भी नहीं पता है? शर्माओ मत, बहुत सारे लोगों को तो मैंने करवा भी दिया था लास्ट वाले बैच में, उससे मूव हुए हैं लोग। इतने ही सारे लोग हैं। कोमल चौधरी, कोमल मैम बताएं क्या होता है हेलो। एफलेट मार्केटिंग, बता दें थोड़ा हेलो। बहुत। आप में से बहुत सारे लोग एफलेट मार्केटिंग करते हेलो। भी हैं। आवाज आ रही है? आपकी आई थिंक आवाज नहीं आ रही। राधा हेलो। कुमारी, राधा मैम, आप ही बता दो। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने आवाज पता किया। हेलो जी। सर, प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना होता है अच्छा, सर, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म, कोई बात नहीं, आपने सही बोला है, और भी बहुत कुछ होता है उसमें, और भी ऐड करना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। अनुराधा मैम, आप बता दें। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अपडेट मार्केटिंग किसी एक प्रोडक्ट को हम जब दूसरे वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग पे हम उसको प्रमोट करते हैं तो उससे हमें कुछ कम मिलता है। सही कर रहे हो। सिंपली समझो, अगर हम बात करें आसान भाषा में, मेरी एक समझो एजेंसी है, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करता हूँ, क्या करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 100 सीट्स हैं, एक साथ मुझे 100 बच्चे को सिखाना है। ठीक है, कितने बच्चे को? 100 बच्चे को। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा मार्केटिंग का खर्च भी नहीं करना पड़े और बच्चे आ जाए। तो सोचो, मैं डायरेक्ट अपने से 100 बच्चे लेके आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ 900 बच्चे मेरे आसपास के लोग मुझे रेफर करके दे दें। ठीक है, तो उसको मैं दूंगा इंसेंटिव, कुछ ना कुछ पैसे दूंगा। और वो क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को अपने स्टेटस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो प्रमोट करेगा। और उसके माध्यम से कोई कस्टमर एंड क्लाइंट आएगा तो क्या होगा, मैं उसे कुछ अमाउंट दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेरे कोर्स का फीस ₹1000 है, तो मैं कहूँगा ₹300 आप रख लो, ₹700 हम रखेंगे। तो सिंपली अभी समझते हैं, जैसे ये वाली वेबसाइट है थिम फॉरेस्ट, ये वर्ल्ड की कह सकते हैं नंबर 1 सॉफ्टवेयर जो सेल होते हैं, जैसे थीम हो गया, प्लगइन हो गया, अदर HTML के सोर्स कोड एंड ऑल सारे। तो जितनी भी वेबसाइट आप पे जाते हो, जैसे Amazon.com पे हम, Amazon.in है, या फिर फ्लिपकार्ट है, या फिर मैं कहता हूँ जैसे हम लोगों ने होस्टिंगर यूज करा है, होस्टिंगर.in हो गया, फास्ट कॉमेट हो गया, तो जितनी भी वेबसाइट है इन पे हम जाएंगे तो यू ऑल विल गेट वन टैब जिसका नाम है एफलेट। यहाँ पे आप सर्च करो तो बिकम एफलेट। तो एफलेट बनने के लिए नॉर्मली आपको कुछ भी पे करना नहीं होता, सिंपली वहाँ पे आप अकाउंट बनाते हो। तो देखो ये कह रहा है कि भाई आप ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, ऑथर्स हो, न्यू बाइज हो। तो असल में क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, जनता होना चाहिए आपके पास, आपको सुनने वाला होना चाहिए। आप में से अगर जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा है तो वो ज्यादा एफलेट मार्केटिंग में कमा सकता है। तो अगर आप में से कोई अगर वेबसाइट ब्लॉगर हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे इनका लिंक लगाओ। अगर उस लिंक के माध्यम से कोई कुछ बाई करेगा तो यू ऑल विल गेट मनी। या फिर आप यूट्यूब हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, टिकटॉक हो गया, उसके माध्यम से भी आप इनके लिंक्स को यूज करोगे तो यू विल गेट मनी। अब कितना मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। या फिर आप प्रमोट योर ऑन प्रोडक्ट्स एंड अर्न,
आप लोगों को बोल सकते हो कि इन्वेटो का यहाँ से बाई कर लो एंड आपको ये कमीशन मिलेगा। तो ये कह रहा है कि इन्वेटो वाला अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो 20 से 120 आपको डॉलर पर सब्सक्राइबर मिलेगा। प्लेसीट पे मिलेगा आपको क्या कहते हैं $20 to $50। और इन्वेटो मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसमें 30% का मिलेगा आपको पर सेल पे, पर परचेज पे आपको कमीशन। तो दैट्स बिग नंबर। तो उसी तरह हम अगर एक फास्ट कमिट पे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफलेट वाले टैब पे, बिकम एफलेट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो एफलेट मार्केटिंग जो होता है ये रेफरल मार्केटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। रेफर किसी को आपने करा, आपको पैसे मिल गए, बट एफलेट में होता है क्या है कि यू आर वर्किंग लाइक अ प्रमोटर या फिर एज अ एसोसिएट पार्टनर। आपका एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनता है, अकाउंट बनता है, ट्रैकिंग ट्रेसिंग एवरीथिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको मिलती है। तो इसमें आपको होता है कि एक से, जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको टारगेट दिया जाता है कि भाई 1 से 5 सेल करोगे तो आपको बेसिक सैलरी आएगा, उससे ज्यादा सेल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे 1 से 5 सेल करते हो, अगर आपने नॉर्मल वाला सेल होस्टिंग सेल करा $50 यानी $70 का सेल है, आपने अगर कोई सेल करे तो $50 $20 वो खुद कंपनी रख रही है और $50 आपको दे रही है। $75 आपको VPS पे दे रही है, $100 आपको किस पे दे रही है, डेडिकेटेड होस्टिंग पे दे रही है। तो आप में से किसी ने अगर 5 सेल ओनली ये वाला कर दिया, कौन वाला, शेयर्ड वाला कर दिया, तो 5 6 25 यानी 250, 250 USD टू इंडियन रुपीस। ये कितने होते हैं? 21,000 होते हैं। अब जैसे हम बार बार बात कर रहे थे यहाँ पे ये वाला क्रिपेस वाला, तो देखो यहाँ पे ना इन्होंने अपने होस्टिंग के बहुत सारे लिंक लगाए हुए हैं कि भैया ये बेस्ट ऑफ वैल्यू है, यहाँ से आप बाई करो, ठीक है, चेक होस्टिंग। तो देखो यहाँ पे ना इनके एफलेट लिंक लगे हुए हैं, क्रिपेस एफलेट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अब इसके लिंक से मैंने एक बार ओपन करा, अगर मैं आप विद इन 30 डेज, सॉरी 3 मंथ या 90 डेज में कभी भी होस्टिंग का डायरेक्टली भी लॉग इन करूंगा तो इसके अकाउंट में वो सेल काउंट होगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे क्लाउडवेज है तो इन्होंने इसका क्लाउडवेज का लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ देखो कृपेश आडवाणी क्लाउडवेज करके आ रहा है, तो ये भी एफलेट लिंक है। अब देखो इस पे कितना मिलेगा, इस पे सर्च करो एफलेट, यहाँ पे नहीं आ रहा तो साइड में आएगा, ये एफलेट का आ गया, ठीक है। तो ये आपको दे रहे हैं आपने अगर स्लैब 1 1 से 5 सेल करा तो आपको कितना मिलेगा, $50। और स्लैब 2 में जाते हो तो आपको मिलेगा $75 पर सेल। तो एस्टिमेटेड ऑन 100 यानी 1500 का आप डॉलर कमाते हो। तो आप सोच सकते हो इन्होंने कभी कोई कंटेंट लिखा है और ये कब पोस्ट करा, आप देख सकते हो। ये करा है 19 मार्च, कब करा है, 19 मई को करा है 2025 को। और कितने लोग आ रहे हैं, कितने ज्यादा व्यूअरशिप आ रहे हैं। आप इसका साथ के साथ इन्होंने यहाँ पे यूट्यूब का भी लिंक लगा रखा है। अब इससे भी इसको इज गेटिंग व्यूज, यहाँ पे 4,000 कुछ व्यूज आए हुए हैं। अब यहाँ पे जाओगे, इन्होंने यहाँ पे बायो में भी सभी लिंक्स अपने एफलेट वाले लिंक लगा रखे हैं। समझ रहे हो? तो सेम चीज है। आप ये वाला नैयर शेख का हम देख रहे थे, उनका जो ये ब्लॉग करके है, तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं और लोग हैं वो प्रॉपर एक तो गूगल एडसेंस के माध्यम से कमा ही रहे हैं, साथ के साथ ये जो एफलेट लिंक लगा रखे हैं उसके माध्यम से भी दे आर अर्निंग अलॉट। समझ रहे हो? तो अगर कोई अगर एफलेट लिंक के माध्यम से अगर $1,500 कमा रहा है, 1,500 USD टू INR कन्वर्ट करेंगे, 1,27,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने मल्टीपल कंपनीज के लगा रखे हैं, और ये सारी चीजें होती है मेहनत से, हवाबाजी से तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप में से, और एफिलिएट बनने के लिए किसी भी कंपनी का कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, वहां पे सिंपली साइन अप करो, अकाउंट बनाओ, लिंक लोगों को शेयर करो या अपनी वेबसाइट पे लगाओ या फिर अपनी यूट्यूब हैंडल्स पे लगाओ और वहां पे डे टू डे पोस्टिंग करो। अब पोस्टिंग करोगे तभी जनता आएगा आपकी चीजों को पढ़ने के लिए, पढ़ के अच्छा लगेगा तो आपके लिंक से बाई करेगा वो, ठीक है। और साथ के साथ गूगल एडसेंस
अगर व्यूज ज्यादा आते हैं, गूगल एडसेंस से अप्रूव करा लो, उससे भी आपके पास पैसे आएंगे। किसी को कुछ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड पूछना है? ऐसा मैम आपकी तो आवाज आती नहीं है। हम्म। अभी तो बेटर है। ह्यूमन वर्ड में कन्वर्ट करो ना मैम, उसमें चीजें आप डालो अपने अकॉर्डिंग, आप समझो मेरा ह्यूमन है आप समझो। पहले चैट जीपीटी कंटेंट कहाँ से ला रहा है आपको पता है? जो आप और हम लिखते हैं ना, वही डालता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने बॉस बोल सीखे ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है ना? अब ये प्रोसेस कहाँ से बताएगा? जिन्होंने ब्लॉग डाला है उससे कंटेंट को उठाएगा, वही डालेगा। समझ रहे हो? तो आप उसमें एडिशन करनी पड़ेगी। आप, हम और आप क्या है? इंसान है। सारी चीजें करना पड़ता है। वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, सब सिखाएंगे मैम। तो चैट जीपीटी देखो मैम, अब मैं कहता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं। ठीक है, आपने एक ब्लॉग लिखा कि क्या कहते हैं वर्डप्रेस पे, क्या कहते हैं, प्लगइन का फाइल कैसे अपलोड करते हैं, प्लगइन फाइल हाउ टू अपलोड। अब तुमने अच्छे से समझाया है, उसके पास ज्यादा व्यूज आएंगे, आएंगे ना? तो जिन्होंने कंटेंट को अच्छे से लिखा है, जिन्होंने अच्छे से समझाया है, हम इंसान क्यों हैं? हम लिखेंगे क्यों? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे ना। तो सेम चीज है वहां पे करना है, चैट जीपीटी का हेल्प जरूर लेना है। बट ऐसा नहीं है कि आपको भी रोबोट बन जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें। आपको बेसिक मॉडिफिकेशंस करना है, सारी चीजें करनी है। ठीक है, अदरवाइज लोग ब्लॉग क्यों करेंगे? और चैट जीपीटी भी जो कंटेंट उठाता है, जो गूगल में डली पड़ी है वही उठाता है। समझ गए? गूगल पे कौन डालता है? हम और आप डालते हैं। ठीक है, और गूगल हमेशा उन कंटेंट को ऊपर लेके आता है जिनका कंटेंट अच्छा होता है, बेस्ट होता है, ठीक होता है, और जिससे किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड होता है। अदरवाइज वो गूगल ही बंद हो जाएगा और कोई आ जाएंगे सर्च इंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, कैसे उसको रैंक करते हैं, और सारी चीजें। और जब आप कोई, क्या कहते हैं, कंटेंट आप कीवर्ड पे कंटेंट लिखे हैं, तो कौन कौन से कंटेंट पे कीवर्ड पे कंटेंट लिखेंगे कि जो रैंक करेगा, किस हिसाब से, सारी चीजें वो विल टॉक इन डिटेल। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।